बड़ी खबर आ रही है, धीमी काउंटिंग पर कांग्रेस चुनाव आयोग से मुलाकात करेगी, ये जानकारी सामने आ रही है। और 5:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये धीमी काउंटिंग को लेकर एक तो सवाल उठाया गया है और 5:30 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी सिद्धार्थ जी, तो मैं अपनी बात पूरी कर दूं। इसीलिए अभी जो वर्तमान की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी सुबह से ही रुझानों के अनुसार, और अभी तो परिणाम भी जीत के भी आने लगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बहुत कंफर्टेबली देश में आने जा रही है और तीसरी बार आने जा रही है, ये बात बिल्कुल तय है। रही बात दूसरी बात, आपने कहा कि ये पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था, बिल्कुल लड़ा गया था। 2014 का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ा गया था, 2019 का चुनाव भी मोदी जी के नाम पे लड़ा गया। अभी जो वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को दिख रहा है वो 2019 से भी अधिक है। भारतीय जनता पार्टी 37% के मार्क को क्रॉस कर चुकी है। मैक्सिमम वोट शेयर लेने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। देश भर में तीसरी बार फिर से अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी रिपीट हो रही है। तो मैं मानता हूं, अगर कोई भी ऐसा प्रश्न निकल करके आए कि ये इसके कारण है या किसी और को अवसर है, इन सब बातों का अभी कोई मतलब बनता नहीं। देश ने भरपूर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक आदरणीय प्रधानमंत्री को अपना भरपूर समर्थन दिया है, अपना मत दिया है, अपना आशीर्वाद दिया है और ढेर सारा प्रेम दिया है। और 2 बार की सरकार को आप कितनी सीटें दे रहे हैं? 272 का ये जो मेजोरिटी मार्क, आप कितनी सीटें दे रहे हैं? अच्छा, बीजेपी का ही बता दीजिए। नहीं, अभी आप के रुझानों में ही, अभी जो रुझान आप चला रहे हैं उसमें बीजेपी 240-45 के लगभग है। परिणाम अभी आने बाकी हैं। और आपके रुझानों में ही एनडीए का जो अलायंस था, 2 ही अलायंस थे ना देश में, एक एनडीए का अलायंस चुनाव लड़ रहा था, एक इंडिया अलायंस चुनाव लड़ रहा था। एनडीए के अलायंस को 292 प्लस, ये 294 आपका चैनल दिखा रहा है। इलेक्शन कमीशन की साइट को भी छोड़िए, जब आपका चैनल, मैं आपके चैनल के आंकड़े से एक क्लियर मेजॉरिटी की एक सरकार देख पा रहा हूं, तो उसको मैं क्यों ना कहूं कि क्लियर मेजॉरिटी की सरकार है। अच्छा, मतलब थर्ड टर्म में मोदी जी ये पक्का हो गया है, आप लोग की तरफ से तो कम से कम पक्का हो गया है। और मोदी जी बड़ा दिल भी नहीं दिखाने वाले, ये भी तय है जहां तक आप कह रहे हैं। अनिल दोहन जी, कैसे देख रहे हैं ये जो धीमी काउंटिंग को लेकर? आप लोग को अभी भी कोई संशय लग रहा है क्या अब भी कि कुछ गड़बड़ी हो सकती है किसी कारण? मैं एक बात को ऑब्जेक्ट करना चाहता हूं, मैं 10 सेकंड देता हूं। इसमें बड़ा दिल रखने की बात आप कहां से जोड़ रहे हैं? बड़ा दिल तो मोदी जी का था, इसलिए बड़ा दिल तो देश की जनता ने उनको दिखाया है। पर प्रधानमंत्री वो नहीं दिखेंगे तब वो बड़ा दिल बनाएंगे, ये किस प्रकार का आर्गुमेंट हुआ? मैं इस बात पे ऑब्जेक्ट करना चाहता हूं। देश की जनता ने भरपूर समर्थन दिया है मोदी जी को। अभी मोदी जी बोलने भी वाले हैं थोड़ी देर में, उस पर नजर रहेगी वो क्या बोलते हैं। ये देखिए, दुमका में बीजेपी में गई हेमंत की भाभी पीछे चल रही हैं, उनका नाम भी सामने आ गया। जो बड़े चेहरे जिन्होंने दल बदला था वो पीछे दिखाई पड़ रहे हैं। इक्का दुक्का अगर आप छोड़ दें, झारखंड में एनडीए 9, इंडिया 5 सीटों पर आगे दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अनिल दोहन जी, ये धीमी काउंटिंग को लेकर के क्या प्रश्न है कांग्रेस का? अभी धीमा क्यों लग रहा है आप लोगों को? हो सकता है ये इतनी टफ फाइट है और इतनी बड़ी तादाद, इस बार तो रिकॉर्ड बना है 64 करोड़ वोटर्स का, वो भी एक कारण। अनिल दोहन जी, आवाज मिल रही है आपको? मृत्युंजय जी, इस पर आप, एक तो बिहार को लेकर भी आप बिहार में कैसे देख रहे हैं फिर भी? क्योंकि बिहार में मोदी एक फैक्टर था, ये सभी मान रहे थे। मोदी एक चेहरा, एक फैक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। यहां तक कि एलजेपी के कैंडिडेट्स ने भी, खुद चिराग पासवान ने भी अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए भी मोदी के नाम का सहारा लिया। उस स्थिति में कैसे देख रहे हैं बिहार में इंडिया गठबंधन और एनडीए की फाइट को? देखिए, इंडिया गठबंधन एनडीए की फाइट बिहार में जो हम लोगों ने उम्मीद किया था, अभी तक रुझानों में उस तरह हम लोगों को सफलता नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो हमको उम्मीद लग रहा है हम लोगों को, अभी जिस तरह से धीमी रफ्तार से मतगणना का कार्य चल रहा है, तो थोड़ा 1-2 घंटे और इंतजार करते हैं। इसके बाद हमें लगता है कि 10 से ज़्यादा सीटों पर हमारी जीत होगी। लेकिन जो उम्मीद थी उस तरह परिणाम नहीं आए। क्या कारण है? मार्जिन जहां भी अभी चल रहा है बहुत कम है फासला। आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे थे आरजेडी? हम लोगों ने कहा था 25 सीट हम लोगों को आएंगी, लेकिन 25 सीट आता हुआ तो नहीं दिख रहा है।
लेकिन हम कहेंगे कि उत्तर प्रदेश ने सबसे बड़ा अखिलेश जी ने कमाल किया है। और उत्तर प्रदेश हो, चाहे आप देखेंगे बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, भारतीय जनता पार्टी जो अपने दम पर बहुमत में थे 303 से घटकर चली आई है, 240-42 के आसपास घूम रही है। तो ठीक है कि वो अभी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार वो बनाएगी, हमें इस पर शक है। इसलिए कि उनके जो भी सहयोगी हैं या उनके दल के अंदर जो हैं या आरएसएस है, ये सारे लोगों में यह मंथन शुरू हो गया होगा कि जो हिटलर शाही तानाशाही मनमानी थी उस पर अब ब्रेक लगेगा। और जो सहयोगी आदरणीय नीतीश कुमार जी सब दिन हम लोगों के साथ समाजवादी विचारधारा के रहे हैं, उन्होंने कई बार इनके क्रियाकलाप पर सवाल खड़े किए थे। ठीक है, वो चले गए, लेकिन वो इधर नहीं आएंगे इसका भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर होती है थर्ड टर्म में, ये भी देखिए वो ठीक है, हम कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अहंकार 7वें आसमान पर था कि 400 पार रट लगा रहे थे, तो 242 पर जाकर अभी लगा हुआ रोक मतलब मैं देख रही हूँ एक चीज, वरिष्ठ पत्रकार भी और आप लोग भी जो विपक्ष में है, एक चीज देख रहे हैं कि ये एक फैक्टर है। अब ये कितना ज्यादा हावी होता है जब फाइनल नतीजे सामने आ जाते हैं, उसके बाद कि क्या वाकई जो एक भीतर नाराजगी, उसका किस प्रकार का असर पड़ेगा। देखिए